हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 18 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है ड्यूरिंग ए मेडिकल चेकअप द नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट ऑफ 40 पेशेंट वे रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। यहाँ पे दिया हुआ डाटा कितना है, तो 40 पेशेंट का हार्टबीट का पर मिनट कितना पेशेंट का हार्टबीट चलता है, यहाँ पे क्या दिया गया है, डाटा दिया गया है। और हम लोगों को क्या निकालना है, तो इसका मीन निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है कैसे क्या करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट दिया गया है उसको हम वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लिए हैं, और नंबर ऑफ पेशेंट जो दिया गया है उसको हम, ये क्या होता है, तो ये हमारा नंबर ऑफ पेशेंट है, यही हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एफ आई दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। तो 6 है, फिर 8 है, उसके बाद फिर कितना है, 10 है और 12 है, उसके बाद फिर क्या है दोस्तों, तो 3 है और एक 4 है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एफ आई का तो वैल्यू पता है, एक्स आई का वैल्यू निकालेंगे। तो हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि एक्स आई का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स आई निकालने के लिए हम लोग अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को और जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो देखिए एक्स आई निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो 64 और 68 को आप जब ऐड कीजिएगा तो 64 और 68 को आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 4 12 और 6 6 12 13 132 और 2 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 2 छक्का 12 और 1 2 छक्का 12, यानी कितना हो जाएगा, तो 66 आ जाएगा। तो क्या आ गया, 66। उसी तरीके से जब इसको हम ऐड करेंगे तो 6 7 13 और यानी 140 हो जाएगा। 140 का जब हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में अंतर कितना का है, तो 4 का अंतर है, तो आप 4 4 बढ़ाते जाइए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 74, यहाँ पे कितना होगा 78, और यहाँ पे आप आगे देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। यानी कि 2 निकाल लेना है, उसके बाद जितना का गैप रहेगा उतना जोड़ते जाना है, आ जाएगा। नहीं तो आप लास्ट वाला चेक भी कर सकते हैं अगर आपको डाउट है तो 84 और 88 को आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 8 4 12 हो गया और 8 8 16 और 1 17 172 हो गया। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो 2 से करेंगे तो 8 बार में 16 और 2 छक्का 12, यानी कितना हो गया, 86। देखिए 86 आया है। तो इस तरीके से आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 आप निकाल लीजिए, जितना गैप रहेगा गैप को जोड़ते जाइए और लिखते जाइए, एक्स आई का वैल्यू निकल जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से आप एक्स आई का वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम लोग एक्स आई का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब आगे क्या है, फॉर्मूला में एफ आई एक्स आई निकालना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये एफ आई और एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो 66 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना कर करके आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो चलिए 66 गुना 6 करिए तो कितना होता है। अब देखिए, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करके लिख लिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए 66 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 396 आएगा। इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। और 70 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 560 आएगा। और 74 को 10 से कीजिएगा तो 740 आने वाला है। और 78 को जब 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 936 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से 82 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 246 आएगा। और 86 को 1 बार करेंगे तो क्या आएगा, 86 आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, तो हम बताए थे कि सिग्मा का जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो सम, यानी कि सिग्मा के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम लोगों को क्या करना है, जोड़ के लिखना है। ठीक है, तो अब हम जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सिग्मा एफ आई है इंटू क्या करना है दोस्तों, एक्स आई निकालना है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई जब आप देखिएगा तो इसको जब आप ऐड करिएगा तो आपका जो ऐड करने के बाद जो आएगा वैल्यू वो आएगा 2964 आएगा। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई तो यही है, एफ आई का वैल्यू यही है। तो सिग्मा का मतलब होता है क्या, दो जोड़ना। तो सिग्मा एफ आई जब निकालेंगे, जब आप इसको ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 40। अब हम लोग जानते हैं कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो हम लोग मीन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो जोड़ करके लिखे हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, तो 29 और 64 लिखे हैं। ठीक है, और एफ आई का वैल्यू आया है कितना, 40। तो 40 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो जो आपका मीन आ जाएगा दोस्तों, इसको डिवाइड करने के बाद तो 74.1 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है कि इस जो क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें एक मेथड को जानना होगा, जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो इसी मेथड को यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता देना चाहेंगे कि आखिर ये स्टेप डेविएशन मेथड को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग सा मीन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो क्या होता है, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब हम लोग यू आई को कैसे निकालते हैं, तो यू आई को निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए बटा में एच करते हैं। तो अभी ये ए क्या है, एच क्या है, एच निकालने के लिए हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। एक्स आई निकालने के लिए आप जानते ही हैं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2 करते हैं। आखिर ये जो ए है दोस्तों, ए किसमें से एज्यूम करेंगे,
तो ए को एज्यूम करने के लिए हम लोग एस आई में से किसी मीड वैल्यू को लेंगे। तो चलिए आइए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एज इन ईयर दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको वर्टिकल में लिख दिए, नंबर ऑफ पर्सन जो कि फ्रीक्वेंसी दिया उसको लिख लिए। अब एक्स आई निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2 करते हैं। तो 10 को 0 को जोड़ेंगे तो 10 बटा 2 करेंगे तो क्या आएगा 5। फिर 20 और 10 30 को जोड़ेंगे और बटा में 30 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 15। 5 और 15 में कितना का 10 का गैप है, तो 10 बढ़ेंगे तो 15 10 25, 25 और 10 35, 35 10 45, 45 और 10 कितना हो जाएगा 55 और 10 65। आपको हम ये लगातार हम इसलिए ऐसा बता दें क्योंकि अगर आप लगातार मेरे वीडियो देखते होंगे दोस्तों तो हम बार बार आपको शॉर्ट में बताएं कि कैसे आपको 2 निकालने के बाद आप लगातार इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग किसी को भी क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और 2 से भागा देना है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में भी 6 7 13 यानी 130 को 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा 65 आएगा। तो एक साइड निकालने के लिए तो हम लोग भली भांति जानते ही हैं, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने सीखा है। अब जरा देखिए मेरे दोस्त कि एक्स आई में से ही क्या करना है, ए को एज्यूम करना है। ये जो ए है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना है, ए का मतलब होता है एज्यूम, यानी कि एक्स आई में से ही किसी मिड वैल्यू को एज्यूम करना है। मिड वैल्यू का मतलब क्या हुआ, एक्स आई में से किसी बीच वाले वैल्यू को। तो देखिए हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है। तो सोचिए अगर हम मिड वैल्यू, अगर हम इसको ले लेते हैं 35 को, तो 35 को ही हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, ए मान लिए, मिड वैल्यू यही हो गया। तो देखिए 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो बीच में तो 35 ही हो गया। अगर मान लिया जाए यहाँ पे आ जाता 6, तो 6 आ जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन में इस तरीके का भी प्रश्न है तो वहां पे भी आपको बताएंगे, लेकिन यही मान लीजिए सपोज दैट इसमें 1 2 3 4 5 6 7 आया है। अगर 8 आ जाता, तो 8 आ जाता तो हम लोग क्या करते, अब हम लोग बीच में लेने में दिक्कत होता तो बीच में कोई 2 घर आ जाता। ठीक है, 2 बॉक्स आ जाता, तो दोनों में से किसी एक को भी जो आपको मन करता वो आप ले सकते। तो यहाँ पे देखिए 3 इधर आ गया 3 इधर, बीच का वैल्यू क्या हो गया ए। तो ए में हम लोग क्या किए हैं 35 को ले लिए हैं। अब देखिए यू आई कैसे निकालते हैं, यू आई निकालने के लिए पहले एक्स आई माइनस ए करेंगे। तो एक्स आई कितना है दोस्तों 5 है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं कि हम लोग क्या करेंगे 5 माइनस ए करेंगे। तो 5 माइनस ए में क्या है दोस्तों, तो 35 है, तो 35 लिख दिए। और बटा में क्या करेंगे, बटा में हम लोग एच करेंगे। तो एच के लिए देखिए 0 और 10 में से घटाएंगे तो अपर लिमिट, देखिए एच हमेशा क्या होता है, सभी इंटरवल के लिए सेम ही होता है। सभी क्या होता है इंटरवल के लिए सेम होता है। 50 में से 40 घटेगा तो 10, 60 में से 50 घटे 10। तो एच हमेशा क्या आएगा, एच निकालने के लिए हम बताएं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो अपर लिमिट के लिए मान लीजिए 10 है और माइनस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 10 आएगा। तो एच बराबर 10 निकल करके आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब 10 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस का 30 और बटा 10 करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों, तो माइनस 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 3 लिखेंगे। ठीक है, अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों 15 माइनस 35, 15 माइनस 35, इसको आपको माइंड में ही करना है, यहाँ पे लिखना नहीं है। ठीक है, ये हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। 15 माइनस 35 कीजिएगा तो आपका माइनस का 25 बटा में 10 आएगा। ठीक है, तो 15 माइनस तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20 आएगा। ठीक है, 20 बटा 10 आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 आएगा। उसी तरीके से आप घटते जाइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 आएगा। फिर यहाँ सॉल्व करेगा तो आपका 35 में से 35 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ऊपर में तो 0 हो जाएगा। फिर जैसे ही 0 आया तो इधर आप करिएगा तो 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा लिखना नहीं पड़ता है, आप इसी स्टेप को फॉलो करते जाइएगा तो आपको क्या आ जाएगा 1 2 3 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग निकाल लिए हैं दोस्तों यू आई निकाल लिए है। अब हमें फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखिए। फॉर्मूला में है सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। कैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में सिग्मा एफ आई निकाल लेते थे और एक्स आई निकाल लेते, फिर दोनों को गुना करते थे। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से करना है कि हम लोग क्या किए हैं एक्स आई निकाल लिए हैं, यू आई निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों एक और बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे। तो एफ आई और यू आई, तो एफ आई यहाँ है यू आई यहाँ है, दोनों को गुना करेंगे। तो 105 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए माइनस में है तो माइनस में ही आएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा 3 से 315 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 315। अब यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। 222 है, 2 से करिएगा गुना तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर से 4 हो जाएगा, यानी 444 माइनस में आएगा। माइनस 1 से दोस्तों इसमें गुना करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। 0 से करेंगे दोस्तों तो ये 0 ही आने वाला है मेरे भाई। 1 से करेंगे 102 में तो कितना होगा 102 आएगा।
और यहाँ से अगर हम 2 से 113 में करते हैं तो 226 आ जाएगा, और उसी तरीके से 3 से हम 100 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए हम लोग क्या किए हैं दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे एफ आई और यू आई का वैल्यू निकालिए। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह का जरूरत है, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं नहीं लिखे होंगे तो आप पीछे बैक करके है ना लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए हम लोग सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे दोस्तों। तो एफ आई यू आई तो यही है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, एफ आई यू आई निकालेंगे मेरे भाई तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना। तो जोड़ेंगे तो देखिए ये माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, प्लस माइनस वाला को ही जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए जोड़िए, तो 4 5 कितना हो गया, 9। कितना हो गया, 9। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे 2 4 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, और इसको करेंगे तो 2 4 6 और 3 9 हो गया, यानी 979। अब माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। अब प्लस वाला को जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो प्लस में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 0 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ये सब जोड़ने तो आपको आता ही होगा, तो 2 कर देंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 2 5 1 6, तो कितना हो गया 628। अब जरा देखिए मेरे दोस्त 628 इसमें से घटाएंगे तो 9 में से 8 गया तो 1 बचा। ठीक है, और 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 5 बचा है, और 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 351। लेकिन किस में दोस्तों, माइनस में। ठीक है, क्योंकि माइनस से हम प्लस घटा रहे हैं तो कितना हो गया, ये माइनस में आपका 351 यहाँ पे आपका आ गया है। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू निकालिए। अब हमें नीचे में क्या है, सिग्मा एफ आई फॉर्मूला में, तो सिग्मा एफ आई भी निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ आई जब हम निकालेंगे मेरे दोस्त तो इसको जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़िए। तो 0 3 2 5 और 8 कितना हो गया, 3 2 5 और 8 13 और 2 15 और 5 20 का 0 2 हो गया। ठीक है, 3 3 6 2 8 2 10 का 0 हो गया, 1 बचा है। तो 1 2 3 4 2 6 2 8 1 9। ठीक है, और 1000 आना चाहिए। तो ये देखिए कितना हो गया, कितना बचा था मेरे भाई, तो यहाँ पे बचा था आपका 3 2 5 8 10 2 12 और 5, एक सेकेंड, 3 2 5 5 8 13 13 और 2 15 और 5 20 का 0 2 बचा था ना, तो 2 1 3 3 6 और 2 8 2 10 का 0 1 बचा था। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 3 4 और 2 6 2 8 1 9 और 1 बचा हुआ था 2 10, यानी सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना आ गया, 1000। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। अब एक्स आई का वैल्यू यहाँ से हम मिटा देते हैं, आप नहीं लिखे होंगे तो बैक करके लिख लीजिएगा। अब देखिए इस फॉर्मूला में पुट करेंगे दोस्तों, तो ए का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, 35, तो यहाँ पे लिखना है आपको 35, और प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। एच का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसी में से घटा दीजिए, 20 में से 10 को घटा दीजिए, 10 में से 0 को, तो 10 ही आएगा। तो एच का वैल्यू हम लोग 10 निकाल चुके हैं, गुना सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू हम लोगों का माइनस का 351 आया है, तो माइनस 351 बटे में सिग्मा एफ आई का वैल्यू 1000 आया है मेरे भाई, तो 1000 क्या किए, लिख दिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए किसको नहीं आता होगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 35 है और प्लस 351 माइनस में है। ठीक है, तो माइनस 351। अब जरा देखिए ना 100 बचा है, 100 से भाग लगाएंगे तो 2 अंक के बाद डेसिमल आएगा। अब जरा देखिए यही हमारा बच गया है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, आपको कन्फ्यूजन होगा, अगर आप नहीं लिखे हैं तो पीछे बैक करके लिख लीजिएगा, है ना। अब जरा देखिए यहाँ पे दोस्तों इतना बच गया। अब इसको सॉल्व करने तो आता ही होगा आप लोगों को, 35 करेंगे प्लस माइनस माइनस 3.51। अब देखिए बहुत सारे भाई लोगों को घटाना नहीं आता हुआ यहाँ से। ठीक है, ऐसे तो हम उम्मीद करते हैं कि 10th क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, सबको आता होगा, लेकिन जिन भाइयों को नहीं आता है उनके लिए भी हम आपको बता दें कि कैसे घटाना है। जरा देखिए 35 लिखा हुआ है दोस्तों, पॉइंट है, उसके बाद कुछ अंक है नहीं है, तो 0 0 हम लिख देते हैं अपने मन से। ठीक है, अब देखिए 3.51 है, तो पहले आपको पॉइंट यहाँ लिखना है, उसके बाद 3 है तो 3 को आपको यहाँ लिखना है, 5 1 तो 5 1 को यहाँ लिख दिए, माइनस करना है, माइनस कर दीजिए। 10 में से 1 गया तो कितना हो गया, 9, 9 में से 5 गया तो 4 हो गया मेरे भाई। यहाँ पे 4 बचा था, 3 चला गया, 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 3, तो यहाँ पे आपका आंसर जो आ गया दोस्तों 31.49 आपका क्या हो गया, मीन का वैल्यू निकल करके आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो था बाकी सब क्वेश्चन से था अलग, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगा होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा स्टेप डेविएशन मेथड। और अगर आपको नहीं समझ में आता है स्टेप डेविएशन मेथड, तो अलग से हम क्या करेंगे, इस पे के जितने भी लास्ट चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो हम जितने भी इसमें फॉर्मूला यूज हुए हैं, एक स्टेप डेविएशन मेथड है,
फिर इसके बाद फिर क्या है एज्यूम मीन मेथड है, वो सारे को हम लोग क्या करेंगे लास्ट में समझाने का प्रयास। ऐसे उम्मीद करते हैं अगर नहीं समझ में आया होगा तो बैक करके 1 से 2 बार देखिएगा, वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।